हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। देखिए, नंबर सिस्टम के बहुत सारे वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जाके देख लीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं और शेयर नहीं करते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट करना है। मैं ऐसा ही फ्री में एकदम पूरा वीडियो डालते रहूँगा हमेशा, और हर एक टॉपिक का डालूंगा और हर एक चीज़ का, मतलब जैसे रेलवे हो गया या तो एसएससी सीजीएल हो गया, बिहार एसएससी हो गया, मैथ जितना में हर एक जो कंपटीशन में पूछता है ना, सारे को जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाऊंगा और हमेशा डालते रहूँगा। तो आप लोग को सपोर्ट करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और फ्री में इस चैनल पे हमेशा वीडियो डालते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि फालतू की चीज़ें की, जो भी डालेंगे कंटेंट जो भी डालेंगे सब एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है वही बताएंगे। तो इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारा नंबर सिस्टम का वीडियो डाल चुके हैं, अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं और फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट, पहले नंबर तो नंबर सिस्टम जो है ना, इसमें बहुत सारा लेक्चर डाल चुके हैं, तो नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल देख लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट पहला बोल रहा है कि ए के पावर एन प्लस माइनस बी के पावर एन, मतलब इस फॉर्म में जो रहेगा ना, ए के पावर एन प्लस माइनस बी के पावर एन, इस फॉर्म में रहेगा तो वो जो होगा ना, वो ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। देखिए ए के पावर एन प्लस या माइनस दोनों सिंबल रहेगा, प्लस रहे या तो माइनस रहे। बी के पावर एन इस फॉर्म में रहेगा तो ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा और ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इसमें कंडीशन लगाया कि ए बी एंड एन, यानी ए जो दिया हुआ है वेरिएबल है ना, ए है, बी है और एन है, वो जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो बताइए आगे फिर बोल रहा है कि n इक्वल टू ऑड, मतलब जो n है ना, तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जब n का वैल्यू ऑड होगा तब देखते हैं कि क्या होगा। तो जब n बराबर ऑड होगा, कंडीशन कि n बराबर ऑड, तो बताइए, तो a के पावर n प्लस b के पावर n इस फॉर्म में रहेगा, a के पावर n प्लस b के पावर n। अब यहाँ पे बोल दिया जो पावर में n है ना, वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। ऑड के लिए अलग सीखेंगे और इवन के लिए अलग सीखेंगे। देखिए a के पावर n और b के पावर n, तो n इक्वल टू ऑड, यानी n जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। तब देखते क्या होता है, तो जब a के पावर n और b के पावर n इस फॉर्म में रहेगा ना, तो a प्लस b से डिवाइड होगा, लेकिन a माइनस बी से डिवाइड नहीं होगा। देखिए ना, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, a के पावर n और पावर b के पावर n, और n इक्वल टू ऑड होना चाहिए, तो इसका कोई a माइनस का b का फॉर्मूला नहीं होता। तो इसलिए जब इस फॉर्म में रहेगा ना, तो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा, हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होगा। a और प्लस b के सम से क्या होगा, डिवाइड होगा। जब क्या रहे, जब a के पावर n और b के पावर n और n इक्वल टू ऑड, यानी n जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, तो a माइनस बी से डिवाइड कभी भी नहीं होगा, लेकिन a प्लस बी से डिवाइड होगा। पहला कंडीशन, इसमें पहला कंडीशन सीख चुके हैं। दूसरा ये, दूसरा बोल रहा है कि n इक्वल टू ऑड, यानी और n यहीं पे कंडीशन लगाया है कि अगर n होगा ना, जो पावर होगा ना, वो ऑड होना चाहिए। तो ऑड होना चाहिए तो n होना चाहिए ऑड, तो a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n इस फॉर्म में रहेगा। तो बताइए किससे डिवाइड होगा, तो बताइए, तो a प्लस बी से डिवाइड यहाँ पे नहीं होगा, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा। देखिए जो है ना, a प्लस बी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन a माइनस बी से डिवाइड होगा। एक बार और, जब n बराबर ऑड हो, a के पावर n माइनस b के पावर n इस फॉर्म में रहेगा, तो किससे डिवाइड होगा, तो a माइनस b से डिवाइड होगा, और a प्लस b से डिवाइड नहीं होगा। तो दो कंडीशन सीख लिए। तीसरा में आइए, तीसरा में अब बोल रहा है ना कि n बराबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, n बराबर इवन। तो n बराबर इवन होना चाहिए, तो a के पावर n प्लस b के पावर n। एक बार और देखिए, n इक्वल टू n बराबर क्या होना चाहिए, इवन। तो a के पावर n और प्लस b के पावर n, तो a के पावर n और b के पावर n अगर इस फॉर्म में रहेगा तो बताइए किससे डिवाइड होगा, तो बताइए, तो ना तो a प्लस b से डिवाइड होगा, ना तो a माइनस b से डिवाइड होगा। जब इस फॉर्म में रहेगा a के पावर n प्लस b के पावर n, तो ना तो a प्लस बी से डिवाइड होगा और ना तो a माइनस बी से डिवाइड होगा।
अब चौथा कंडीशन पे आते हैं कि n बराबर क्या होना चाहिए, इवन, n बराबर इवन। तो n बराबर इवन होना चाहिए, तो इस फॉर्म में होना चाहिए, यानी a के पावर n माइनस b के पावर n, a के पावर n माइनस b के पावर n, इस फॉर्म में होना चाहिए। बताइए तो किससे किससे डिवाइड होगा, a बताना है। तो बताइए तो a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। एक बार और देखिए, अगर n बराबर ऑड है, a के पावर n b के पावर n इस फॉर्म में है, तो बताइए a प्लस b कैसे डिवाइड होगा। यानी सिंपल सोचना है ना कि अगर पावर ऑड हो और प्लस हो तब प्लस वाले से डिवाइड होगा, यानी प्लस, यानी a प्लस b से होगा, a माइनस b से नहीं होगा। और n बराबर ऑड ही हो और क्या होना चाहिए, n बराबर ऑड हो और n और a के पावर n माइनस यहाँ पे b के पावर n हो तो क्या होना चाहिए, a माइनस b से डिवाइड होगा। और अगर मान लिया जाए कि a बराबर क्या हो जाएगा, इवन, तो a प्लस b, a के पावर n प्लस b के पावर n इस फॉर्म में रहेगा, तो ना तो a प्लस b से डिवाइड होगा, ना तो a माइनस b से डिवाइड होगा। अगर n बराबर क्या है, इवन, तो बताइए तो a के पावर n और क्या है माइनस b के पावर n, तो बताइए किससे किससे डिवाइड होगा, तो a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से डिवाइड होगा। अब चलिए इस पे देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोल रहा है ना कि जब 127 के पावर 97 यानी 127 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो बोल रहा है कि को 32 से, मतलब इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है उसको 32 से डिवाइड करने पर या तो विभाजित, मतलब 32 से विभाजित किया जाता है ना, तो बताइए कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, ए बताना है। अगर मान लिया जाए कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि 127 और उसका पावर 97 प्लस 97 उसका पावर 97, तो इसको अगर डिवाइड करेंगे ना 32 से, तो बताइए कि विभाजित करने पे, डिवाइड करने पे इसका जो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा ना, बताइए क्या होगा। यही हम लोग को पूछ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे लिखा है ना कि 127 इसका पावर कितना 97 और प्लस है तो प्लस, फिर देखिए बताइए 97 और पावर 97 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। बताइए अब इसको 32 से डिवाइड करना है हम लोग को, किससे डिवाइड करना है, 32 से डिवाइड करना है। तो बताना है कि इसका जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो क्या होगा, ये बताइए। तो अभी कंडीशन सीखे। बताइए पहले देखना है कि n मतलब पावर, बताइए पावर इवन है कि ऑड है, तो ऑड है, तो ऑड है तो या तो इससे बनेगा या तो इससे बनेगा, हाँ कि ना, इधर तो नहीं बनेगा, इधर तो इवन है। बताइए अब यहाँ पे देखना है 97 है, 97 है तो ऑड है, ठीक है, लेकिन बताना है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है, तो प्लस है, तो प्लस है यानी इसी वाले से बनेगा, फर्स्ट वाले कंडीशन से बनेगा, फर्स्ट रूल से बनेगा। तो फर्स्ट वाले बताइए, तो फर्स्ट वाले जो हो गया ना, तो फर्स्ट वाले में क्या बोले थे कि अगर a के पावर n प्लस b के पावर n और पावर ऑड है तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से। तो बताइए a यही ना है, b यही ना है, तो a प्लस b से, तो a प्लस b से डिवाइड होगा, यानी a प्लस यानी 127 और प्लस में 97। बताइए तो इसको जोड़ लेते हैं, तो 7 7 14 और 9 2 कितना हो जाएगा 11 11 12 और 1 1 2, यानी कितना बच जाएगा 224 हो गया इसको जोड़ने के बाद। 7 7 14 और 9 4 13 1 9 2 11 1 12 और यहाँ पे 2, ठीक है। अब बताइए a आ गया, अब इसको जोड़ने से यही ना बोला है कि a प्लस b से डिवाइड होगा। अब बोल रहा है कि इसको डिवाइड करना किससे, 32 से, तो बताइए ये 32 से डिवाइड है, देखिए ना, तो इससे डायरेक्ट 32 से डिवाइड कर लेते हैं या तो इसको फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो फैक्टर कर लेंगे तो कितना से हो जाएगा 4 7 7 से 7 1 7 दूनी 14, हाँ, तो इसको लिख सकते हैं ना। बताइए 7 गुने में कितना लिख सकते हैं, तो 7 1 21 बचेगा 1 7 दूनी 14। बताइए तो इसको हम इस तरह से फैक्टर इसको कर लेते हैं ताकि आसान रहे डिवाइड करने के लिए, या तो डायरेक्ट ऐसे करके हम लोग डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 2 4 और यहाँ पे 32 ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। बताइए तो यहाँ पे देखिए ना 7 गुने 32 और इसी को डिवाइड करना है कितना से 32 से, जगह कम है थोड़ा सा, 7 गुने 32 और इसी को डिवाइड करना है 32 से, तो क्या ये 32 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बताइए अब इस 32 से डिवाइड हो रहा है, 32 का मल्टीपल है तो इसके मतलब तो डिवाइड ही हो जाएगा ना। तो बताइए ये तो डिवाइड ही हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसका आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, सिंपल सी बात करना है। पावर देखना है ऑड है कि इवन है, तो ऑड है, तो a प्लस बी है तो a प्लस बी से डिवाइड होगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो इसको माइनस करते हैं, यानी a माइनस बी करते हैं और उससे डिवाइड होता है। बताइए तो इसको जोड़ेंगे तो 224 आया। अब 224 को 32 से डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए बोल रहा है ना कि 73 के पावर 53
73 के पावर 53 अब प्लस 83 के पावर कितना 53 इज डिविजिबल बाई कितना से, मतलब बताना है कि ये ऑप्शन है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन से डिविजिबल होगा ये बताइए। तो देखिए, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं कि 73 के पावर कितना 53 और प्लस में 83 के पावर 53। पहले देखना है पावर ऑड की इवन, तो ऑड, तो पहले ऑड है तो या तो इस कंडीशन से या तो इस कंडीशन से बनेगा। फिर देखिए यहाँ पे देखना है प्लस है कि माइनस, तो प्लस है तो इससे बनेगा। तो बताइए, तो पावर ऑड हो और प्लस का सिंबल हो तो किससे डिवाइड होता है बताइए, तो डिवाइड होता है a प्लस बी से, यानी 73 और प्लस में कितना 83। बताइए इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या आएगा 3 3 6 और 8 7 15। बताइए 3 3 6 8 7 15 तो कितना आया 156। तो 156 से डिविजिबल होगा या तो इसका फैक्टर से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन हम लोग को डायरेक्ट दिया हुआ है, इसी ऑप्शन ही दिया हुआ है डायरेक्ट 156, तो 156 यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बताइए इस कंडीशन पे इस तरह से अच्छा से इतना अच्छा से बताएं, आप लोग को समझ आ गया होगा। और इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है ना सारा तो बताइए, बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन, बोल रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या होगा बताइए जब 757 यानी 756 को 273 माइनस 412 के पावर कितना 273 इज डिविजिबल बाय 86। बताइए, तो बोल रहा है ना कि रिमाइंडर बताइए जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है 756 के पावर 273 माइनस 412 के पावर 273। अब जब इसको 86 से डिवाइड करेंगे ना तो बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा, यही पूछ रहा है। लैंग्वेज की मतलब तो समझ गए होंगे। अब इसको सिंपल सी बात जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे ना बस उसी पे इसका आंसर निकालना है। देखिए तो इसको लिखा है कि 7 5 6 पावर में कितना 273 और माइनस 4 1 2 पावर 273। देखिए तभी कॉन्सेप्ट बताए थे तो क्या बोले कि पहला कंडीशन, पहला बात किस पे ध्यान देना है, पहला बात देखना है कि ये ऑड है कि इवन है, तब ये ऑड है। बताइए तो ये ऑड है 273 क्या है ऑड है, यहाँ भी 273 पावर 2 से मिलेगा तो 273 ऑड है, तो पहला कंडीशन ऑड है। दूसरा देखना है प्लस की माइनस, तो प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस रहेगा पहले देखना कि पावर ऑड की इवन तो ऑड, अगर प्लस तो दोनों के जोड़ के यानी प्लस से डिवाइड करेंगे, प्लस होना चाहिए यानी प्लस से डिवाइड और माइनस होगा तो माइनस करना है दोनों के। तो बताइए यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो a माइनस b करेंगे, तो a माइनस b मतलब कितना 7 5 6 और माइनस करेंगे कितना 412। बताइए इसको घटाने पे क्या आ जाएगा, 6 में से घटाएंगे 4 आ जाएगा, यहाँ से करेंगे 4 आ जाएगा और 7 में 4 के साथ 344 यही नहीं आएगा। अब बताइए अब a वाली जो आ गया अब इसको लिखना है, देखना है कि किससे डिविजिबल करना है, तो इसको 86 से डिविजिबल करना है, इसको इस संख्या को किससे डिविजिबल करना है 86 से। तो बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो बताइए तो या तो डायरेक्ट इसको यहां से डिवाइड कर ले या तो क्या कर ले इसको फैक्टर कर लेते हैं, हाँ कि ना। बताइए इसको फैक्टर कर लेते हैं कितना 4 से बड़ा होगा ना, क्या 4 से 4 गुने 4 4 के 32 और कितना लिख लेंगे 4 से लगाएंगे तो 32 बचेगा 2 4 6 यही हो जाएगा। बताइए 4 गुने 86, देखिए फैक्टर निकाल लेंगे ना तो अगर जो संख्या से डिवाइड करना है और उसी का फैक्टर अगर मान लीजिए संख्या में है इसका मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो फैक्टर है ताकि उस संख्या से डिविजिबल होगा। यानी बताइए इस संख्या को 4 गुने 86 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसी को ना डिवाइड करना है, तो जैसे मान लीजिए इसको लिख लेते हैं, बताइए 756 पावर इतना इसको डिवाइड करना है कितना से 86 से, यही ना करना है। बताइए अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस b करेंगे, a माइनस b मतलब 344। अभी 344 को यानी 344 को कितना लिख सकते हैं 4 गुने 86 लिख सकते हैं और इसी को डिवाइड करना है 86 से। बताइए तो 86 तो 86 डिविजिबल है ही है, तो जब इसका फैक्टर इस नंबर में है तो इसका फैक्टर से तो डिवाइड होगा ही होगा, जब ये डिवाइड हो जाएगा पूर्ण रूप से तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो बताइए तो रिमाइंडर हम लोग को 0 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब चलिए नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। बताइए बोल रहा है कि वन ऑफ द फैक्टर, बताइए इसका एक फैक्टर बताइए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है वन ऑफ द फैक्टर, इसका एक फैक्टर बताइए व्हेन, अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका एक फैक्टर बताइए। अब इसका कंडीशन लगा है कि व्हेन k इज एन ऑड नंबर,
बताइए जो के है ना के वो ऑड नंबर है, बताइए। तो ये इस तरह से लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखते हैं पहले 8 2 के पावर में, अब प्लस में कितना 5 2 के, यही फॉर्म में है ना। अब बताइए बोल रहा है ना कि के का जो है ना वैल्यू कोई भी नंबर होगा लेकिन क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो बताइए तो इसको अगर ऑड लेते हैं तो बताइए ऑड को अगर मैंने 3 लेते हैं 3 में 6 बचेगा, 3 लेते हैं तो 3 में 6 होगा, और यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं अगर मान लीजिए इसमें 3 लेंगे तो 3 तो 3 में यहाँ पे 6 तो ही ना 2 के फॉर्म में। हाँ तो अगर मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं कितना 3 तो 3 में 6 3 में 6, तो बताइए 8 के पावर 6 और फिर कितना पावर 6 5 के पावर 6, तो इस तरह से कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे करना है ना कि देखिए जब k का वैल्यू पूछ रहा है ना तो इसको इस तरह से कर लेते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पावर 2 और पावर में k ऐसे लिख सकते हैं, इसका पावर तो मल्टीपल मतलब हो जाएगा 2 के हो ही जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 5 पावर 2 और प्लस में e पावर में k लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए 8 पावर 2 मतलब कितना 64 के पावर k, हाँ कि ना, बताइए प्लस है तो प्लस, अब 5 के पावर कितना 25 25 के पावर के। अब देखिए अब बोल रहा है कि k है क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब यहाँ कोई भी नंबर होगा तो ऑड होगा। तो बताइए अब क्या कंडीशन लगाए, पहले बोले थे कि देखना कि ऑड है कि इवन, तो बताइए यहाँ पे ऑड है, यहाँ पे ऑड बोल रहा है k है ना वो ऑड नंबर है तो k ऑड है, k ऑड है, तो k जब ऑड है तो बताइए वो जो संख्या होगा किससे डिवाइड होगा, तो a प्लस b से होगा, अगर प्लस है तो a प्लस b से और माइनस है तो a माइनस b से। तो बताइए तो a प्लस b से यानी यहाँ पे 64 और प्लस में 25, इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 89 से डिवाइड होगा, और 89 से इसका फैक्टर जब इसका है 89 से डिवाइड होगा तो ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। आई होप समझ चुके होंगे बढ़िया से। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। बोला कि when जब n के पावर 12 n के पावर 12 और माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई, जब इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना m के पावर 12 माइनस के 1 और इसको डिवाइड करता है कितना से m प्लस n से, m प्लस n से, तो बोला कि रिमाइंडर बताना है, तो यहाँ पे m प्लस n नहीं होगा 1 होना चाहिए, यहाँ पे m प्लस n नहीं होना चाहिए, m प्लस 1 होना चाहिए, अतः रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा। देखिए अब देखिए तो इसको पहले लिखते हैं, तो m के पावर 12 और माइनस 1 के पावर 12 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, m के पावर तो कुछ भी कर सकते हैं ना, तो a के पावर 12 लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए तो इस फॉर्म में लिखिए, अब बताइए इसको m के पावर 12 और यहाँ पे कितना है माइनस 1 के पावर 12, अब बताना है यहाँ पे कि अब यहाँ से क्या करेंगे, तो बताइए तो इस पावर में 12 है, तो बताइए ये जो 12 पावर में है, पावर में 12, तो बताइए और है कि इवन है, तो इवन है, तो इवन है, तो इवन है इसको क्या करना है बताइए, तो जब इवन रहता है और पावर में इवन है माइनस है तो ये किससे डिवाइड होगा, a प्लस b से भी डिवाइड होगा और a माइनस b से, इसका मतलब यही ना बताया था कि पावर जब मान लीजिए जैसे देखिए कि a के पावर n है और माइनस b के पावर n है, a के पावर n है माइनस b के पावर n है, ये किससे डिवाइड होता है, तो ये डिवाइड a प्लस b से भी होगा और ये डिवाइड किससे होगा a माइनस b से होगा, दोनों से डिवाइड होगा। तो इसी तरह से a वाली इवन है, a वाली इवन है, यहाँ पे सिंबल माइनस है, तो माइनस है तो बताइए तो m तो a का एक फैक्टर क्या आ जाता है, एक फैक्टर आ जाएगा m प्लस में 1 m प्लस में 1 और दूसरा फैक्टर किसका आ जाएगा m माइनस में 1, इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, a के पावर अगर इवन है तो a प्लस b से भी डिवाइड होगा, a माइनस b से भी डिवाइड होगा, हाँ कि ना। अब बताइए अब यहाँ से दोनों से डिवाइड होगा, अब हम लोग को बोला है कि बाई अगर m प्लस n का रिमाइंडर बताइए तो m प्लस n से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, तो बताइए इस नंबर को m यहाँ पे लिखते हैं m के पावर 12, तो इसको लिख दिए तो ये डिवाइड किससे होगा, तो a प्लस मतलब a प्लस b मतलब m प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या आएगा n माइनस 1 आएगा, m है ना सॉरी यहाँ पे m है तो n ही होगा, तो m होगा और यहाँ पे m होगा, तो m प्लस 1 और m माइनस 1 इससे डिवाइड होगा, और इसको डिवाइड कितना से करना है m प्लस 1 से डिवाइड करना, बताइए ना इसका दो फैक्टर हुआ ना, एक हुआ m प्लस 1 एक हुआ m माइनस 1, बताइए अब इसी का फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब तो डिवाइड पूर्ण रूप से हो ही जाएगा, तो बताइए तो इसको पूर्ण रूप से डिवाइड हो ही जाएगा, तो इसका फैक्टर मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा रिमाइंडर, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। अब देखिए ना जैसे मान लीजिए हमको 4 से डिवाइड करना है
2 से, इसका मतलब क्या होगा कि 2 गुने 2 लिखो या 2 गुने 2 लिखो या 2 से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे। तो बताइए 2 से जब 2 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, कुछ 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक, लेकिन इस एक चीज ध्यान रखना है ना कि इस तरह के सारे ये सब सारा क्वेश्चन है ना पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा कि नहीं है कि कुछ भी करवा रहे हैं। तो बाकी सारे वीडियो को देखना है और शेयर करना है दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा सपोर्ट करना है। क्या है कि इस पे हम हमेशा फ्री में ही वीडियो डालते रहेंगे। अब आप लोग के काम का ही वीडियो है, ऐसा नहीं कि कुछ भी है। तो आप लोग सिलेबस से मिला सकते हैं, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो सारा ये सब पूछा हुआ है। तो इस तरह से सपोर्ट करना है और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। तो इस वीडियो में इतना ही तक, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।